इसके बाद आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन मित्रों है क्या? सूक्ष्म प्रवर्धन अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन है क्या, किसे कहते हैं। तो अगर बात करें सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में, इस विधि में मात्र पौधों के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो फैक्टर है, थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में इन्हें पौधों को बनाया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस विधि में जिस पौधों से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से इस विधि में जिस पौधों को प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की अजन्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। मित्रों ये चीज़ आप ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसमें हमने कहा एक ऊतक से हजारों की संख्या, कई ऊतक से हजारों की संख्या में इन्हें पौधों को तैयार किया जा सकता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके प्रोसेस यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ देखिए पौधा तैयार हो गया है। तो ये छोटा सा ऊतक यहाँ लिए, छोटा सा टहनी लिए, तो धीरे धीरे करके प्रक्रिया कराते जाते फिर धीरे धीरे बड़ा सा पौधा तैयार हो जाता है। या आप अपने एनसीईआरटी में वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं कैसे इनके प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, राइट, जिससे कोशिकी गुच्छे बन जाते हैं। यानी कि कोशिकी गुच्छे बन जाते हैं, कोशिका के गुच्छे बना लेंगे तभी तैयार होंगे, जिन्हें कैलस कहा जाता है। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। भाई सुरक्षित रखेंगे तभी तो धीरे धीरे तैयार होगा। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह वृद्धि करके नन्हे पौधों के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि में मशरूमों का भी संवर्धन किया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में सीख पाएँ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर हमारे पास है कायिक प्रवर्धन। अब यहाँ से कायिक प्रवर्धन हेडलाइन समाप्त हो जाएगा, तो हम जरा इसके बारे में बता दे रहे हैं कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो यह प्रवर्धन की सस्ती और आसान विधि होती है। आप समझ गए होंगे, जैसे गुलाब के पौधे को लगाना सस्ती आसान विधि है ही। वृद्धि तीव्रता से होती है, ये बात भी सही है भाई, वृद्धि तीव्रता से होती है। बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु इस विधि में एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, केला, अनानास, गुलाब, अंगूर जिनमें बीज नहीं बनते, कायिक प्रवर्धन ही प्रजनन का एकमात्र मार्ग होता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे रोग रहित होते हैं। तो ये है मित्रों कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। तो अब इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर मित्रों हम लोग सीखेंगे लैंगिक जनन क्या है, राइट। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वहीं अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।